हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक कुल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के संस्कृत का 11वां चैप्टर व्याघ्र पथिक कथा। हमने संस्कृत के ऑलरेडी 10 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। आप जा करके उसे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलते हैं व्याघ्र पथिक कथा की ओर। हेडिंग है व्याघ्र पथिक कथा, यानी व्याघ्र और पथिक की कहानी। व्याघ्र मतलब बाघ और पथिक मतलब राही या राहगीर होता है। तो बाघ और पथिक के बीच की कहानी पढ़ना है। तो चलते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है उसे पढ़ते हैं। अयम पाठः नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्र लाभ नामक खंडात संकलितः। कह रहा है कि अयम पाठ मतलब यह पाठ, कौन सा पाठ? व्याघ्र पथिक कथा। यह जो पाठ है नारायण पंडित द्वारा रचित किया गया हितोपदेश जो एक नीति कथा ग्रंथ है, इसी हितोपदेश का एक भाग है मित्र लाभ। इसी मित्र लाभ में से इस कथा को क्या किया गया है? लिया गया। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि मित्र लाभ किसका हिस्सा है? तो हितोपदेश का। हितोपदेश किसके द्वारा रचा गया है? यह हितोपदेश किसकी रचना है? तो नारायण पंडित का। और एग्जाम में पूछ सकता है कि व्याघ्र पथिक कथा किससे लिया गया? तो मित्र लाभ से या हितोपदेश से या मित्र लाभ से। इसे आप ध्यान में रखिएगा। हितोपदेश बालकानां मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथाः पशु पक्षी संबंधा श्रावितः। कह रहा है कि हितोपदेश में बालकों के लिए मनोरंजन और नीति शिक्षा के उद्देश्य से भिन्न भिन्न प्रकार के कथा को संकलित किया गया। किसमें? तो हितोपदेश में। और किस रूप में? तो पशु पक्षी संबंधा श्राविता, मतलब कि बालकों को इस प्रकार से कहानी सुनाया गया है कि उस कहानी में पशु और पक्षी का इस्तेमाल किया गया है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि हितोपदेश में किसका संबंध है? तो पशु और पक्षी का। पशु और पक्षी लेने का अर्थ यह है कि बच्चों का लगाव होता है पशु और पक्षी में, इसलिए कहानी को वह सही से सुन पाएगा और समझ पाएगा। प्रस्तुत कथायां लोभस्य परिणामः प्रकटितः। कह रहा जो प्रस्तुत किया गया जो कथा है ना, व्याघ्र पथिक कथा, यह है जो लोभ का क्या दुष्परिणाम निकलता है, इसको प्रकट करता है। कौन सा कहानी? तो व्याघ्र पथिक कथा। यह ऐसी कथा है जिससे यह पता चलता है कि लोभ का क्या दुष्परिणाम होता है। पशु पक्षी कथा नाम मूल्यम मानवानां शिक्षार्थम प्रभुतः भवति इति एतादृशभिः कथाभिः ज्ञायते। कह रहा है जो पशु पक्षी जो कथा है, इसका महत्व मानवों को शिक्षा देने में है। और इस प्रकार इस कथा से ज्ञान प्राप्त होता है। इससे पशु पक्षी कथा से ज्ञान बोल सकते हैं कि हितोपदेश में जो दिया गया जो कथा है उससे। अब आगे पढ़ते हैं। कः चीता वृद्ध व्याघ्रः स्नातः कुशहस्तः सह तीरे ब्रूते भो पंथः। कह रहा है कि कह चीता मन होता है कोई वृद्ध बाघ माने बूढ़ा बाघ, कोई बूढ़ा बाघ स्नान करके कुश को हाथ में लिए हुए नदी के किनारे बैठा हुआ था। साह तीरे में होता नदी के साह तीरे में होता तालाब के किनारे क्या बैठा हुआ था? कौन? वृद्ध बाघ मतलब बूढ़ा बाघ। और बोल रहा था, क्या बोल रहा था?
भो भो पंथा। भो मतलब होता है ओ ओ ओ पंथा। यहाँ पंथा कौन है? तो उसके सामने से या उस रास्ते से गुजरने वाले कोई व्यक्ति होगा, है ना, उसी को बोला गया पंथा। तो बोल रहा है कि ओ पंथा, ओ पंथा, यानी ओ राही, ईदम स्वर्ण कंगनम गृहताम, करा कि यह जो स्वर्ण कंगन है इसे ग्रहण करो। कौन बोल रहा है? बाघ बोल रहा है। इससे मतलब बाघ के पास क्या है? स्वर्ण कंगन है। तो बाघ बोल रहा है उस राही से कि ओ राही, ओ पंथा, इस स्वर्ण कंगन को ग्रहण करो, स्वर्ण कंगन को ग्रहण करो। अच्छा, यहाँ एग्जाम में पूछ सकता है कंगन है जो किस प्रकार का कंगन है? तो स्वर्ण कंगन है, यानी सोने का कंगन है, सोने का कंगन है। ततो लोभा लोह आकृष्टे केंचित पंथे आलोचितम भाग्यनेन भाग्यनेन भाग्येन, है ना, भाग्येन तत्संभवती। कह रहा है कि इसके बाद लोभ में आकर के, लोभ आकृष्ट में, लोभ में आकर के वह जो राही है, पथिक है, वह सोचने लगा भाग्य एन तत्संभवती, करा कि यह तो भाग्य से संभव है, यह तो भाग्य से संभव है कि हमें सोने का क्या, अच्छा, सोने का कंगन मिल रहा है। कौन सोच रहा है? पथिक सोच रहा है यह तो भाग्य से ही संभव है, यह भाग्य से ही संभव है। किम किम अस्मिन आत्म संदेह प्रवृत्ति न विधेया। कह रहा है कि यहाँ है जो कुछ आत्म संदेह की बात हो रही है, फीलिंग्स हो रही है, इस प्रकार के कार्य नहीं करना चाहिए। पति कह रहा है कि हमें यहाँ पे आत्म संदेह हो रहा है, आत्म संदेह हो रहा है, और जहां पे आत्म संदेह हो तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। कौन कह रहा है? पति कह रहा है। यतः बोल रहा है क्योंकि अनिष्टात इष्ट लाभे अपि, अनिष्टात इष्ट लाभे अपि न गति जायते शुभा, यत्र अस्ति विष संसर्गो अमृतम तद अपि मृत्युएव। करा कि अनिष्टात इष्ट लाभे अपि न गति जायते शुभा। कह रहा है कि अशुभ, अनिष्ट मतलब होता अशुभ या बुरे तरीका से कहता है कि अशुभ तरीके से कमाया गया जो लाभ है यह शुभ नहीं माने जाते हैं, शुभ नहीं होता है। शुभ नहीं होता कहने मतलब होता है कि अशुभ तरीके से कमाया गया जो धन होता है वह शुभ नहीं माना जाता, शुभ नहीं माना जाता। कौन बोल रहा है? पथिक। यत्र अस्ते विष संसर्गो अमृतम तद अपि अमृत एव। कह रहा है कि विष विष युक्त अमृत को ग्रहण करने से भी मृत्यु होती है। विष युक्त अमृत ग्रहण करने से भी मृत्यु होती है। कौन बोल रहा है? तो यह पथिक बोल रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। किंतु सर्वत्र अर्थ अर्जने प्रवृत्ति संदेह एवं। कह रहा है कि किंतु लेकिन सभी जगह से धन अर्जित किए जाते हैं तो वहां भी एक क्या होता है? संदेह होता है, संदेह कार्य है। कहीं से भी आप धन को अर्जित करिए तो वह एक संदेह कार्य ही होता है। तनि रूपयामी तावत। कहता है कि इस तब तक यह सोचने लगा, क्या सोचने लगा? कि कहीं भी से हम धन अर्जित करेंगे तो संदेह की भावना होगा ही होगा, संदेह की भावना होगा ही होगा। ये कौन सोच रहा है? पथिक सोच रहा है कि कहीं से हम धन प्राप्त करेंगे ना तो थोड़ा सा संदेह होगा।
फिर कहता है प्रकाशम ब्रूते, प्रकाशम मन होता है जोर से, अब ब्रूते मन होता है बोलना, जोर से बोला, कौन बोला? पथिक, जोर से बोला, क्या बोला? पुत्र तब कंगनम, कह रहा है कि कहाँ है तुम्हारा कंगन, कौन पूछ रहा है? पथिक पूछ रहा है, किससे? बाघ से, कह रहा है कि कहाँ है तुम्हारा कंगन, कहाँ है? व्याघ्रो हस्तम, हस्तम प्रसार्य दर्शयति, कह रहा है बाघ है, बाघ के हाथ, बाघ है जो अपना हाथ को फैला करके कंगन को दिखाता है, कंगन को दिखाता है, बाघ अपना हाथ फैला करके कंगन को दिखाता है, कौन? तो बाघ, किसे दिखाता है? तो पथिक को। पंथो पंथो अवदत, कहते हैं पंथ, पथिक है जो बोलता है, पथिक बोलता है, क्या बोला? कि कथम मरात्मके त्वयि विश्वासः, कह रहा है कि कथम मतलब कैसे, कैसे, मरात्मके मतलब होता है हिंसा, हिंसात्मक है ना, हिंसात्मक, कहता है कि तुम तो हिंसात्मक हो, तुम हिंसात्मक हो, कैसे हम विश्वास करें, कैसे विश्वास करें? कौन बोल रहा है? पथिक, पथिक बोल रहा है कि तुम तो हिंसात्मक हो, हिंसात्मक हो, हम कैसे विश्वास करें? व्याघ्र उवाचा, करा कि व्याघ्र है जो बोलता है, बाघ बोलता है, क्या बोलता है? भ्रीनु रे पंथा, भ्रीनु रे पंथा, कहता है सुनो रे पंथा, सुनो रे पंथा, प्रागेव यौवन दशायाम अति दुर्वृता असम, कहता है कि पहले जब हम यौवन अवस्था में थे, यौवन में अवस्था में थे, तो हमारे द्वारा क्या किया गया? तो दुष्ट प्रवृत्ति का काम किया गया है। दुष्ट प्रवृत्ति करने का मतलब है वह लोगों को नुकसान पहुंचाया है। अनेक गो मानुषानाम बधात में पुत्रा मृता दारास्य च, कह रहा है कि अनेक गाय और मनुष्यों को वध किए हैं, कौन? बाघ बोल रहा है कि हम अनेक मनुष्य और गायों को वध किए हैं, जिसके कारण मेरा पुत्र और पत्नी दोनों का क्या हो गया? मृत्यु हो गया, मृत्यु हो गया। कौन बोल रहा है? ये बाघ बोल रहा है कि हम है जो बहुत सारे गायों को और मनुष्यों को वध किए हैं, वध किए हैं, इस कारण हमारा जो पुत्र है और पत्नी दोनों का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। वंशहीन, वंशहीन च अहम, करा कि हम अब वंशहीन हो गए हैं, वंशहीन हो गए हैं, मेरा कोई वंश नहीं बचा है। ततः केनचित धार्मिके अहम आदिष्टा, कहता है कि इसके बाद कोई धार्मिक है जो हमें यह उपदेश दिया है, यह रास्ता बताया है कि दान और दान धार्मिक तू भगवान, कह रहा है कि तुम है जो दान और धार्मिक कार्य करो, तुम है जो दान और धार्मिक वाले कार्य करो। कौन? एक धार्मिक बाघ को बाघ बोल रहा है कि हमें एक धार्मिक है जो बताया है कि अब तो तुम वंशहीन हो गए हो, अब तुम क्या करो कि धार्मिक कार्य करो, दान पुण्य वाले कार्य करो, दान पुण्य वाले कार्य करो। तो यहाँ पे एग्जाम में पूछ सकता है कि बाघ को दान पुण्य या दान धार्मिक कार्य करने के लिए कौन कहा? तो धार्मिक व्यक्ति बोला, धार्मिक व्यक्ति बोला। तत् उपदेश सात इदानीम अहम स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित नख दंतो कथम न विश्वास भूति, कह रहा है कि तत्उपदेश, इसके उपदेश के बाद हम स्नान करते हैं और वृद्धो स्नान करते हैं, स्नान करते हैं और हम वृद्ध हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं माने बूढ़ा हो गए हैं, इसीलिए
मेरा नख जो है, नख मतलब नाखून, और दंत माने दांत, दोनों गलित हो गया है, दोनों गल गया है, दोनों गल गया है। कौन बोल रहा है? बाघ। बाघ बोल रहा है कि अब हम बुढ़ा गए हैं, हम अब बूढ़ा हो गए हैं, इसीलिए अब कुछ नहीं करते हैं, स्नान करते हैं, स्नान करते हैं। और मेरा जो नख है यानी नाखून है और दांत है, ये दोनों क्या हो गया है? गल गया है, गल गया है। कथम न विश्वास भूति, कैसे तुम है जो, कैसे हम विश्वास लायक नहीं है। कौन बोल रहा है? तो बाघ बोल रहा है। किससे? पथिक से, पथिक से। मया च धर्म शास्त्र नाय धीतानी, कह रहा है कि मेरे द्वारा धर्म शास्त्रों का अध्ययन है किया गया, यानी धर्म शास्त्र का ज्ञान भी है। कौन बोल रहा है? बाघ बोल रहा है कि मेरे मेरे यहाँ या मेरे द्वारा धर्म शास्त्र का अध्ययन किया गया, यह ज्ञान है। श्रीनु, सुनो। अभी कौन बोल रहा है? बाघ बोल रहा है। दरिद्रान भरह कौन्ते मां प्रेक्ष ईश्वरे धनम व्याधि व्याधित औषधम पथ्यम निरुजस्य किम औषधे। कह रहा है कि यहाँ कौन्ते का अर्थ होगा युधिष्ठिर, इसको याद रखिएगा, युधिष्ठिर है ना। कौन्ते मतलब युधिष्ठिर, कुंती का पुत्र युधिष्ठिर। कहता है कि कौन्तेय को बताया गया है, ये महाभारत का श्लोक है ना। तो कौन्तेय को बताया गया है कि दरिद्र को भरण पोषण करो, यानी दरिद्र को दान करो, यानी गरीब को दान करो, गरीब को दान करो। कौन बोल रहा है? तो ये कौन्तेय यानी युधिष्ठिर को बोला जा रहा है कि गरीब को दान करो, गरीब को दान करो। माँ मतलब होता नहीं, माँ मतलब नहीं। माँ प्रेक्षी ईश्वरे धनम, कहता है कि ईश्वर मने है, ईश्वर नहीं है, ईश्वर मतलब धनी हो गया। धनी को धन दान मत करो। अगर कोई राजा है, कोई सुखी संपन्न व्यक्ति है, तो उसे दान मत करो। जब भी दान करो तो दरिद्र को दान करो, गरीब को दान करो, है ना। व्याधित औषधम पंथा, कहता है कि व्याधि मतलब होता है रोगी, रोगी के लिए औषधि उपयोगी है, रोगी के लिए औषधि उपयोगी है। निरुजस्य किम औषधि, कहता है कि जो निरोगी है उसके लिए औषधि क्यों, औषधि किस काम का, औषधि किस काम का। यानी एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन्तेय का मतलब क्या है यहाँ पे। तो कौन्तेय किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? युधिष्ठिर के लिए, युधिष्ठिर के लिए। इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे क्या हो गया? किसे दान करना चाहिए? दरिद्र को दान करना चाहिए। दरिद्र मतलब गरीब होता है, दरिद्र मतलब गरीब होता है। और यहाँ पे किसे नहीं दान करना चाहिए? तो धनी व्यक्ति को दान नहीं करना चाहिए। औषधि किसके लिए है? तो व्याधि के लिए है, यानी रोगी के लिए है। और निरोगी के लिए औषधि नहीं है, निरोगी के लिए औषधि नहीं है। ये कौन बोल रहा है? तो बाघ बोल रहा है, बाघ बोल रहा है। इसका मतलब है कि बाघ है जो पाथी को गरीब समझ लिया, है ना। तब तो बोल रहा है कि गरीब को दान करना चाहिए, धनी व्यक्ति को दान नहीं करना चाहिए। बाघ को ऐसा लग रहा है कि वह पथिक है जो गरीब है। दात दात व्याम इति यत दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तत्दानम सात्विकम विदुः। कह रहा है कि दान जो है किया जाना चाहिए, दान किया जाना चाहिए। लेकिन जब दान आप करते हैं तो वहां पे उपकारी ना उपकारी, मतलब कि किसी को दान दे करके आप ये नहीं समझिए कि हम उस पर उपकार किए, उपकार किए, यानी उपकार करने के पर्पज से दान नहीं करना चाहिए, दान नहीं करना चाहिए। देशे काले चा पात्रे, यहाँ पे देशे मतलब देश नहीं हुआ, यहाँ पे देश का मतलब होता है जगह, जगह समय और सही व्यक्ति को दान करना चाहिए। यही दान सात्विक दान कहलाता है। यानी सात्विक दान कहने लग क्या है?
सही व्यक्ति को मिलना चाहिए, सही जगह पर मिलना चाहिए और सही समय पे दान मिलना चाहिए। उसी को बोलते हैं सात्विक दान। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तत् अत्र सरसी स्नात्वा स्वर्ण कंगनम गृहान। कह रहा है कि तदत्र मतलब होता है इसलिए, इसलिए तथा तालाब में स्नान करो और इस स्वर्ण कंगन को ग्रहण करो। ये कौन बोल रहा है? बाघ बोल रहा है, पथिक से बोल रहा है कि अब तुम स्नान करो, इस तालाब में स्नान करो और इस स्वर्ण कंगन को ग्रहण करो। ततो यावद असौ तद्वचः प्रतीतो लोभात्सरः स्नातुं प्रविशति तवंत महापंके निमग्नः पलायितुम् अच्छमः। कह रहा है कि उसके बाद जैसे ही लोभ में आकर के, लोभास्त्र मतलब लोभ में आकर के उसके बातों पर विश्वास कर लिया। कौन? तो पथिक। किसके बातों पर? बाघ के बातों पर विश्वास कर लिया। उसके बाद स्नान करने के लिए प्रविष्टि हो गया। कहाँ? तो उस तालाब में। और उस तालाब में पंख था, मतलब कीचड़ था। तवंत महापंख के, है ना, जैसे ही वह महापंख में गया, मतलब कि उस कीचड़ में गया, जब तालाब में गया तो वहां कीचड़ था, तो जैसे उस कीचड़ में गया तो निमग्न हो गया, मतलब उस कीचड़ में डूब गया, धंस गया, है ना। कौन? पथिक। पलायितुम अच्छम, और निकलने में सक्षम नहीं रहा, यानी पथिक उस तालाब में फंस गया, पंख में फंस गया। पंख मतलब कीचड़ में फंस गया। पंखे पतितम दृष्टवा व्याघ्रो अवदत्। कह रहा है कि पंख में गिरते हुए देखकर व्याघ्र बोला मतलब कि बाघ बोलता है। पथी को गिरते हुए जैसे ही देखा कि पंख में गिर गया तो बाघ बोलता है, आहा महापंके पतितो असी। अहो महापंख में गिर गए हो, अहो महापंख में गिर गए हो। कौन बोल रहा है? व्याघ्र बोल रहा है, यानी बाघ बोल रहा है। किससे? पथिक से। अतस्य त्वाम अहम उठ्यामि अपि। करा कि अब हम तुम्हें उठाते हैं, है ना। तथा तुम्हें मैं उठाते, मतलब कि बाहर निकालते हैं। कौन बोल रहा है? बाघ। अब तुम्हें हम बाहर निकालते हैं। इति युक्तम स्नाय अगम्य तेन व्याघ्रेण धृता सा पांथे अचिंतयत। कह रहा है कि इस प्रकार बोलते हुए, इस प्रकार के इति युक्त मतलब इस प्रकार बोलते हुए धीरे धीरे वह किसके नजदीक चला गया? तो पाथी के नजदीक चला गया और बाघ है जो उसे जीत कर लिया, मतलब कि उसे पकड़ लिया। किसको? पाथी को पकड़ लिया। पंख में जाकर के बाघ पाथी को पकड़ लिया। अब पथी है जो पंथो अचिंत्य, अब पथिक है जो सोच में पड़ गया, है ना। वह सोचने लगा। अब क्या सोचने लगा? देखो, अब आवास इंद्रिय चीतना। यहाँ पे बस में होता है, बस, है ना, बस में। और आवास में बस में नहीं। तो कह रहा है कि आवास इंद्रिय चीतना हस्ति स्नान इव क्रिया दुर्गाभ रन प्रायो ज्ञानम भारह क्रियाम बिना। कह रहा है कि जिसका इंद्रिय या मन, इंद्रिय और मन बस में नहीं है, समझो कि हाथी के स्नान की क्रिया के बराबर है ना। जैसे में हाथी जब स्नान करता है तो अपना पूरा शरीर को नहीं भीगा पाता है।
उसी प्रकार से जब तक किसी मनुष्य को या किसी व्यक्ति को यदि इंद्रिय इंद्रिय पर और मन पर यदि कंट्रोल नहीं है, बस नहीं है, तो वह हाथी के स्नान के समान है, हाथी के स्नान के समान है। कहता है कि दुर्गाभरण्य प्रायो ज्ञानम भारा क्रिया बिना। कहता है कि क्रिया के बिना प्राप्त किया गया जो ज्ञान है वह भी व्यर्थ होता है, व्यर्थ होता है। किसके लिए? तो कहता है दुर्भाग्यशाली के लिए, दुर्भाग्यशाली के लिए, है ना। कहने का मतलब यह है कि अगर क्रिया के बिना अगर तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो वह भी समझो कि दुर्भाग्यशाली ही है ना। वह भाग्यशाली नहीं माना जाता, उसको दुर्भाग्यशाली माना जाता है कि क्रिया के बिना आपको ज्ञान मिल गया। या फिर एग्जाम में पूछ देगा कि खाली स्थान दे देगा भारा क्रिया बिना, तो ज्ञानम भारा क्रिया बिना हो जाएगा, है ना। अब आगे पढ़ते हैं। इति चिंतयनेन अवासो व्याघ्रेन व्यापा आदितः खादितस्य। कह रहा है कि इस प्रकार चिंता में कौन पड़ गया? तो पथिक चिंता में था। व्याघ्र मने बाघ क्या किया? उसे पकड़ लिया और उसे खा गया, उसे खा गया। किसे खा गया? पथिक को खा गया, पथिक को खा गया। कौन? तो बाघ आता है। इसीलिए उच्यते, इसलिए कहा जाता है ना। क्या कहा गया? तो कंगनस्य तू लोभे, अतः कि लोभ में आकर, कंगन के लोभ में आकर के मग्न पंके सुदूरस्तरे, है ना। कहने को लगे लोभ में आप, कंगन के लोभ में आकर के वह पथिक पंख में डूब गया, पंख में डूब गया। वृद्ध व्याघ्रेन संप्राप्त पथिक मृतो यथा। कहता कि वृद्ध व्याघ्र है जो उसे पकड़ लिया। किसे पकड़ लिया? पथिक को। जो बूढ़ा बाघ था वह पथिक को पकड़ लिया, उसके बाद क्या कर दिया? पथिक को खा गया। तो क्या हो गया? पथिक का मृत्यु हो गया। पथिक मतलब उस राही का मृत्यु हो गया। ये था व्याघ्र पथिक कथा। उम्मीद करता हूं कि इन सारे चीजों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।